हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मसला हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। संकट का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना अब कहर बनकर टूट रहा है। हर कोई बेबस लाचार दिख रहा है। हर किसी की आंखों में एक समंदर है जो रह रहकर सब कुछ बहाने को आतुर नजर आ रहा है। मरीज मर रहे हैं, तीमारदार रो रहे हैं। मरीजों के भगवान डॉक्टर पहली बार खुद को बेबस पा रहे हैं। हल्ला बोल में आज इसी पर कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार। तीसरे दिन केस 3 लाख के पार। लोगों पर बढ़ता कोरोना का कहर। स्वास्थ्य सिस्टम हुआ लाचार। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है। हर रोज देश भर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना को लॉक करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हर रोज कोरोना के नए आंकड़े चिंता का कारण बने हुए हैं। एक और बेकाबू कोरोना की रफ्तार तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की कमी की बात सामने आ रही है। देश में इस वक्त हालात बद से बदतर हो गए हैं, जो 2020 से भी बुरा मंजर दिखा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन ये आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। शुक्रवार को 3,46,786 केस रिकॉर्ड हुए और 2,624 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। देश भर में कोरोना वायरस की महामारी कहर बरपा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, वहीं मृतकों की तादाद लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अस्पतालों से बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई जगह लॉकडाउन तो कई जगह लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी लॉकडाउन लग सकता है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने दिल्ली NCR के 2 शहरों गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सरकार को दिए प्रस्ताव में कहा कि 22 अप्रैल को पूरे प्रदेश में कोरोना के कुल 9,742 केस सामने आए। इनमें से 3,553 केस अकेले गुरुग्राम से थे। ये प्रदेश से सामने आए कोरोना के कुल नए मामलों का 36.47% है। शुक्रवार को हरियाणा में 11,854 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि एक दिन में कोरोना से 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश के ताजा आंकड़े क्या हैं। बीते 24 घंटे में 11,854 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 60 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,643 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 64,000 के पार। एक दिन में 6,334 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक। गुरुग्राम 4,319, फरीदाबाद 1,450 केस, सोनीपत 915, हिसार 885 नए मामले, करनाल 616, पंचकुला 453, यमुनानगर 420, सिरसा 408, पानीपत 396, जींद 331, फतेहाबाद 268 और अंबाला 252 नए मामले सामने आए। कोरोना के आगे सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। कोई भी शहर हो, कोई भी राज्य हो, बदहाली अपने चरम पर है। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। बैठकों का दौर जारी है। जहां जख्मों पर सियासी नमक छिड़का जा रहा है,
इंतजामों को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत दावों की पोल खोल रही है। अब सवाल है कि आखिर हालात कब काबू में आएंगे? क्या सियासत से उठकर कोरोना पर कंट्रोल किया जाएगा? आखिर कब लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए आज एक बार फिर कोरोना के खिलाफ हल्ला बोलते हैं। ज्वाला प्रसाद जुड़े हैं। ज्वाला जी बोलिए हल्ला। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी। सर कोरोना पर भी बोलिए कुछ। सबसे पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो जिस तरह से ये जो महामारी फैल रही है, एक तो सबसे पहले हमारी समिति से तरफ से रिक्वेस्ट है कि आम आदमी, बच्चे से लेकर चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 50 साल का बुजुर्ग हो, एक एक आदमी को जागरूक करे तो ये 50% हमें इसमें महामारी में निपटने में जो की हेल्प मिल सकती है। और दूसरी बात, जो हॉस्पिटलों में ये देखा जा रहा है कि सिलेंडर, जो गैस, जो सांस लेने की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये कमाल तो 70 साल का है। अगर 70 साल से हमारी हेल्थ व्यवस्था सुधरती तो आज ये नौबत नहीं आती। और मैं तो ये प्राइवेट जितने भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, सबसे मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा हमारी समिति की तरफ से, जिस तरह सूर्य सब तरह से पानी लेता है, घड़े से भी लेता है, समुद्र से भी लेता है, झरने से भी लेता है, तालाब से भी लेता है, और वो फिर बादल जल लेते हैं तो काले हो जाते हैं, और फिर बरस जाते हैं तो सफेद हो जाते हैं जनता के ऊपर। तो मैं तो ये कहूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने खूब पैसा कमाया है, गरीब जनता का खूब लूट खसोट की है, लेकिन अब जो पैसा कमाने का टाइम नहीं है। इस बीमारी के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आज ही घोषणा कर दें कि हम निःशुल्क इलाज करेंगे, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो गरीब आदमी है, झोगी झोपड़ी वाला है। इस महामारी के अंदर ये हमारी संस्कृति की पहचान, और जितने भी ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मीडिया में इनका नाम आता है, फलाने पायदान के ऊपर विश्व में इतना नाम है आर्थिक स्थिति में। अरे वो धन क्या काम आएगा जब महामारी में गरीब जनता के काम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आगे भी जरूर जुड़िएगा, इंतजार रहेगा आपके फोन का। फिलहाल बहुत धन्यवाद। कोरोना हावी फिर भी क्यों है सियासत जारी, इस पर भी बात रखें अपनी। क्या ये वक्त सियासत का है या सुविधाओं को मुहैया कराने का? कब दूर होगी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी? ऑक्सीजन एक्सप्रेस तक चल पड़े हैं, अब एयरफोर्स की भी सहायता ली जा रही है। उसके बावजूद अगर ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं किया जा पा रहा है तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन बोलिए हल्ला। तो मैडम मैं 2 बातें कहना चाहूंगा पहले सरकार को, कि एक तो जो मुनाफाखोर हैं उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए इस दौर के अंदर, क्योंकि एक तो इस टाइम में गरीब जो व्यक्ति है ना तो घरों से बाहर निकल सकता है और ना ही वो जाके दिहाड़ी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें तो एक मेन जो बातें, जो मेन मुद्दे अभी हमारे सामने आने वाले हैं, एक तो मुनाफाखोरों पर लगाम लगानी चाहिए, और दूसरी जो बात है, जो दवाइयों की कीमत है वह उनकी उपलब्धता, ये सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो दवाइयां हैं और उनकी जो उपलब्धता है वह बाजार में उचित कीमत पर मिले, वह हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मास्क व 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। और आने वाले टाइम में ये लगता है कि लॉकडाउन सुनिश्चित कर रहा है अपनी जगह हमारे हरियाणा के अंदर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जैसा कि आपको पता होगा कि फतेहाबाद में अब के टाइम में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि इस टाइम में हमने कोई सतर्कता नहीं बरती तो आने वाले टाइम में लॉकडाउन कंफर्म है। तो मैडम सबसे बड़ी बात मैं सरकार के आगे रखना चाहूंगा, मेन मुद्दे हैं मैडम, एक जो ये मास्क और 2 गज की दूरी की बात है वो हम सब मान रहे हैं, हर एक जो आदमी है, हर एक बंदा है उसके ऊपर अमल कर रहा है, लेकिन
दो बातें मेन सरकार के आगे आने वाली हैं, वो एक मुनाफाखोर और दवाइयों की कीमत। अगर इस पे लगाम लगाई जाती है तो काफी हद तक जो आम इंसान है, चाहे वो गांव से है, चाहे वो शहर से है, उनके लिए राहत की बात होगी मैडम। तो मुझे लगता है कि अगर ये दो चीजें रोक दी जाएं तो काफी हद तक जो है आम जनता को राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया रमन, आपने फोन किया, बहुत अच्छे विचार और ये जो सुझाव आपने दिए इसका भी हम स्वागत करते हैं। लोगों को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। संदीप जुड़ गए हमारे साथ। संदीप बोलिए। हल्ला संदीप, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन कीजिए। हम कोरोना के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, आप भी अपना प्रहार दर्ज कराएं, हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। ऑक्सीजन की कमी, मुश्किल बढ़ी, इस तरह की मुश्किलों को कैसे पार किया जा सकता है? चुनाव इंसान भरोसे, सिस्टम भगवान भरोसे, ये क्या बात हुई? हर सांस के लिए महायुद्ध क्यों? ऑक्सीजन की कमी क्यों? ऑक्सीजन की भरपाई क्यों नहीं हो पा रही है? आपूर्ति में देरी क्यों? कई ऐसे क्यों हैं जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। आप भी पूछिए, मिलकर पूछते हैं, शायद आवाज तेजी से गूंज के साथ पहुंचे जहां से समाधान होना है वहां तक। क्या वैक्सीनेशन से टूटेगी कोरोना की चेन? वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन का डर भ्रम निकला क्या? क्या आप वैक्सीन लगवाने बाहर जा रहे हैं या डर गए हैं कि गए तो कोरोना हो जाएगा? कोरोना से बचने के लिए जो तय मानक हैं, जिसमें अब वैक्सीनेशन भी एक मापदंड के तौर पर शामिल हो गया है, आप इन तय मानकों को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं? आप इन्हें फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं? इस पर भी हमारे साथ जुड़े। गुरुग्राम फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है सीएम को, क्या फैसला रहेगा? क्या मनोहर सरकार इस पर अपनी बात जो है वो चीफ सेक्रेटरी के पत्र के पक्ष में रख देगी? क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, 4000 से ज्यादा मामले गुरुग्राम में मात्र 24 घंटे के भीतर। ये मामले भयावह हैं, पैनिक नहीं होना है, लेकिन इस आंकड़े पर नजर दौड़ाते हुए हमें पहले के मुकाबले और ज्यादा सावधान हो जाना है। कोरोना कैरियर बनना ही नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 2 गज की दूरी को बनाए रखिए, मास्क को पहनिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को दुरुस्त रखिए, साफ सुथरा रखें खुद को भी, अपनी चीजों को भी, अपने आसपास को भी, और ऐसे ही कोरोना को हराया जा सकता है। वैक्सीन नहीं लगवाई है तो लगवाने के लिए पहुंचिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में भी काफी समय का जो है वो अंतर है, एक लंबा गैप हो जा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है आप पहली डोज जितनी जल्दी ले सकते हैं उतनी ही जल्दी आपकी दूसरी डोज लेने की भी बारी आ जाएगी, आपका इम्यून बूस्ट होगा। हल्ला बोल में हम कोरोना के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, जुड़िए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, लगातार नंबर्स दिखा रहे हैं, जरूर फोन करें। क्या भारत के पास नहीं है पूरे संसाधन? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बिना सियासत के जवाब मिल जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, मिल रहा है जवाब? कब दूर होगी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी? अभी तक इसका जवाब मिला नहीं है। कह रहे कर रहे हैं, प्रयासरत है, लेकिन प्रयास से इलाज नहीं हो पा रहा है। दवाओं के कालाबाजारी को कैसे रोक रही है सरकार? कैसे रोका जा सकता है? क्या वैक्सीनेशन से टूटेगी कोरोना की चेन? हम कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए क्या करें? क्या ये वो वक्त है जब लॉकडाउन कर देना चाहिए? क्या संपूर्ण लॉकडाउन के पक्षधर हैं आप कि इस वक्त जान है तो जहान है कि फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए? जो जहां है अपने घरों में सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, और वहां पर भी भरसक ये कोशिश करे कि चीजों को कुछ इस तरह से सैनिटाइज करके रखे कि किसी भी तरीके के जर्म्स, किसी भी वायरस के फैलने का खतरा ना हो। नंबर सी रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में हैं आप? लगातार नंबर्स दिखा रहे हैं, फोन कीजिए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। मौत जिंदगी पर भारी, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बैठकर बात करें और हल निकालने की कोशिश करें, बिना किसी सियासत के, बिना किसी पक्ष के। ये सभी के जान का सवाल है, और इस वक्त क्या जान है तो जहान है कि फॉर्मूले पर चल पड़ना चाहिए और संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। क्या एक बार फिर देश को लॉक करने का वक्त आ गया है? मामले बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, संसाधनों की कमी होती जा रही है, कहीं दवाइयां कमी, कहीं दवाइयों की कमी दिख रही है, कहीं ऑक्सीजन। आप देखिए, ओपन जिम खुले, बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी जो ओपन में खोल दिए गए। ओपन जिम की बात कर लीजिए, ओपन थिएटर की आप बात कर लीजिए,
ओपन क्लब की आप बात कर लीजिए, अब ओपन अस्पताल देखने को मिल रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि ओपन अस्पताल, वो भी ऐसे जहां सड़क पर भी लेट लेट कर लोग इलाज करा रहे हैं। आलम ये हो गया है आज के तारीख में कि जो लाइन से कतारबद्ध लेट कर अपना इलाज करा रहे हैं सड़क पर, कोई स्ट्रेचर पर है, कोई रेहड़ी पर है, कोई ऐसे ही खाली जमीन पर लेट के इस चिलचिलाती धूप में अपना इलाज करा रहे हैं, इसमें सभी मरीज नहीं है। कई ऐसे हैं जो नहीं रहे, उनकी लाश भी ऐसे ही पड़ी हुई है, उनके बगल में मरीज लेटकर इलाज करा रहे हैं। तो इस वक्त क्या जरूरी है, हम संसाधनों के अभाव पर बहस करें या संसाधन मुहैया कराएं या फिर हम लॉकडाउन कर दें? अगर हम संसाधन नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज्यादा भारी किल्लत है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो लॉकडाउन करके हम इन संसाधनों को जुटाने के लिए जुगत क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर भी जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। गुरुग्राम से सुनील का फोन है। सुनील बोलिए। हल्ला। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि 1 साल पहले से कोरोना हमारे देश में आया था, वैश्विक महामारी है, लेकिन 1 साल पहले से देश में आया था, तो सरकार को का एक दूरदर्शिता भी होनी चाहिए कि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, दिल्ली की बात करें या फिर हम गुड़गांव की, फरीदाबाद की बात करें, तो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, तो एक तो सरकार को 1 साल का जो इतना लंबा समय बीच से गुजरा है, उसमें कितने हॉस्पिटल नए बनाए, कितने कोरोना को लेकर के सरकार ने कदम उठाए थे, तो फिर आज इस प्रकार की नौबत क्यों आ रही है कि लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही। दूसरा एक चीज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का कुछ बचाव देखा जाए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कोरोना अगर ज्यादा फैल गया, तो फिर तो नहीं लगता कि देश में एक वैश्विक महामारी है किस तरह का विकराल रूप धारण कर लेगी। सरकार के पास, प्रशासन के पास बेड नहीं है हॉस्पिटलों में, और अगर है भी तो बहुत महंगा इलाज मिल रहा है। एक दिन का 8-8 हजार 10,000 रुपए पेशेंट से लिया जा रहा है, तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएंगे जी। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा तेजी से जितना भी कर सके, तो एक तो ऑक्सीजन की जो कमी चल रही है उसको पूरा करे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को बेड और हॉस्पिटल की सुविधा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बेहद दुरुस्त फरमाया आपने। आगे भी जरूर जुड़े, इनकी तरह आप भी जुड़िए। नंबर आपका टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हल्ला बोल का यह मंच आप सबों के लिए, जा खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या वैक्सीनेशन से कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे? आप वैक्सीन लगवाने पहुंचे क्या? अस्पतालों में बदइंतजामी का जिम्मेदार आपको कौन नजर आ रहा है? गुरुग्राम, फरीदाबाद में लॉकडाउन लगेगा क्या? चीफ सेक्रेटरी ने तो लिख दिया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला इस पर हुआ नहीं। लॉकडाउन पर फैसला क्या रहेगा, क्या फैसला लेगी मनोहर सरकार? इस पर भी आप बात रख सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहे तो उसका भी स्वागत करते हैं। नंबर से रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हर सांस के लिए महायुद्ध क्यों? संदीप कुमार हमारे साथ जुड़े। संदीप बोलिए। हेलो, बोलिए संदीप। मैं कहता हूँ कि जो प्रशासन है, जो सरकार है हरियाणा की, वो आंख मुंह बंद करके बैठी है। गुड़गांव, फरीदाबाद को आज से 10 दिन पहले लॉकडाउन कर देना चाहिए था दिल्ली के साथ ही। क्योंकि जो सारा वायरस है वो दिल्ली से हरियाणा के एनसीआर में आ रहा है, और एनसीआर के थ्रू लोकल गाँव की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो लड़के हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, ऑफ के दिन छुट्टी के दिन सीधा गाँव चले जाते हैं। हर हफ्ते तो टेस्ट कराते नहीं, उससे ज्यादा संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाना। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द एनसीआर के सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव को लॉकडाउन कर देना चाहिए, तब जाके हरियाणा में जो है संक्रमण रुकेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इनकी तरह आप भी जुड़े हैं। जो संदीप कह रहे हैं कि आज से 10-15 दिन पहले ही सोनीपत, गुरुग्राम और हरियाणा, फरीदाबाद को लॉक कर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से ही दिल्ली का संक्रमण जो है वो अंदर भीतर की तरफ घुस रहा है और हरियाणा के गांवों तक जा पहुंचा है। इस चेन को यहीं से तोड़ना जरूरी है कि पहले यहाँ पर लॉकडाउन करें। आप इसकी जरूरत कितनी महसूस करते हैं? पंकज जुड़े हैं। पंकज बोलिए। अल्लाह। देखिए जी, जिस प्रकार से हरियाणा में 6 बजे तक के जो लॉकडाउन लगाया गया है, 6 बजे के बाद जो है लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ये एक अच्छा प्रयास है और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। लोग जो है शाम के टाइम में काफी घूमते थे, लेकिन अब जो है एक डर जो है दुकानें बंद हो गई हैं। दुकानें बंद होने से लोग जो है अब कम निकल,
और ये जो एक लंबी एकदम जो कोरोना की लहर आई है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इससे टेंशन तो सभी को हो रही है। एक दहशत का माहौल जो है लोगों के दिलों में अब हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार पिछले साल की तुलना में इस बार जो है युवाओं को अपनी चपेट में कोरोना ले रहा है, लगातार युवा की मौत जो है वो हो रही है। तो निश्चित तौर पर इसको और अलग तरीके से अगर सरकार इसको थोड़ा और कठोर नियमों के साथ अगर लागू करे, जिसमें कुछ समय निर्धारित कर दें कि ताकि लोगों को जरूरी सामान से संबंधित कोई परेशानी ना आए, ऐसा कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। क्योंकि दिन के समय जो लोग हैं, दिन के समय काफी लापरवाह लोग जो मार्केट में वो घूमते हैं, आज भी बाज नहीं आ रहे। जिसके घर से कोई व्यक्ति चला जाता है या जिसके घर से कोई कोरोना से मौत हो जाती है, वही उस दर्द को समझता है। अन्य लोग इतने लापरवाह और आलसी नजर आते हैं कि बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते। तो इसलिए सरकार से गुजारिश यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ या तो कठोर कार्रवाई करे या दिन में इस प्रकार की पहरेदारी हो कि लोग जो हैं इस प्रकार का पालन उनसे डंडे के बलबूते पे कराया जाए। क्योंकि ये महामारी काफी विकराल रूप धारण कर रही है। डर भय जो सब कुछ है वो सबके अंदर है, क्योंकि अभी इसका एक प्रॉपर इलाज तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिसका एक निदान जो है, एक कड़ी जो है, कड़ी तोड़ना बेहद अनिवार्य है। क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं सैंपलिंग की अगर बात करें तो सैंपलिंग का भी जो ग्राफ है वो होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से बाहर ना निकले, अपने जरूरी काम के लिए बाहर निकले। इस प्रकार की जो है सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन या हिदायत जो है वो डंडे के बलबूते पर कराया जाए, क्योंकि लोग बगैर डंडे के काम करते नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। लोगों को समझना होगा कि इस वक्त जो है ये महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसके इस भयावह रूप से लोहा लेना है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी और बहुत सावधानी के साथ हमें इससे लोहा लेना होगा। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी है, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए, बहुत कम वक्त बचा है। लॉकडाउन पर क्या फैसला लेगी मनोहर सरकार, क्या लगता है आपको? सरकार लॉक कर देगी क्या गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत को? लोगों की अब डिमांड भी यही है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली का संक्रमण ऐसा लग रहा है लोगों को कि हरियाणा के भीतर के जगहों में, क्षेत्रों में फैलता जा रहा है और इसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब तालाजड़ी पर सरकार सोचे। आप लॉकडाउन के लिए और संपूर्ण लॉकडाउन के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए, अपने विचार इस मंच तक, इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाइए। ये मंच आप सबों के लिए, जहां खुलकर अपनी बात आप रख सकते हैं। दवाओं के कालाबाजारी करने वालों को क्या सजा दे, इस पर भी बात रखिए। इस वक्त जब एक एक गोली के लिए, एक एक इंजेक्शन के लिए लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं, ऐसे में दवाओं के कालाबाजारी करना और दवाओं के कालाबाजारी करने वालों को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह की सजा की आप मांग करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो इस कालाबाजार में रचे बसे हैं? फिलहाल इतना ही, नमस्कार।